जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनिटी हमारे माइंड के ज़रिए भी अफेक्ट होती है। जितना जो स्ट्रेस लेता है उतनी उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जितना स्ट्रेस और जितना लैक ऑफ स्लीप माने हमारी जो नींद है, बॉडी की सारी रिपेयर्स जो होनी है वो नींद में होनी है। जो 8 घंटे की इफेक्टिव नींद ना ले पाए, स्ट्रेस के कारण उनकी नींद अफेक्ट होती है, उनमें इम्यून सिस्टम अगले 2-3 दिन तक सप्रेस हो जाता है, अच्छा काम नहीं कर पाता। तो ये जो स्ट्रेस है, बहुत बार क्या होता है ना, हम अपनी चिंताओं से इतने घिर जाते हैं, अपना मन जो है इतना चिंतित हो जाता है कि हम जो उस सिचुएशन में कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो हमें चाहिए कि हम अपने मन को चिंताओं से हटाकर हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं उसी चीज पर लगाएं। खास करके मेडिटेशन, डी स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने पास मत भटकने दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो आपको डर या फियर के जरिए आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेंगे। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारे, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपकी उम्र ज्यादा है, ये सब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इन्हें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन जो चीज पर आपका कोई वश नहीं है उसके बारे में सोचकर अपनी इम्यून सिस्टम को और खराब करना ठीक नहीं है। उल्टा उस बात पर फोकस किया जाए कि इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम खुश रहें। जितना आप अपने आप को हैप्पी या खुश रखेंगे, आपके ब्रेन में एक न्यूरो ह्यूमरल अपनी जो मैकेनिज्म होती है वो अपनी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो हैप्पीनेस जो है या डी स्ट्रेसिंग, वो कोई गोली से नहीं आती। वो एक लाइफस्टाइल है, वो एक दिनचर्या है, वो एक आपकी विचारधारा है जिससे आप जो है किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करते हो। तो वो एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। हाँ, पर इमीडिएट आपको बेनिफिट्स के लिए जो हमारे इंडियन कल्चर में बड़ी लंबे टाइम से योगिक प्रोसेस में बताया गया है कि कैसे आप अपने आप को क्विकली डिस्ट्रेस कर सकते हो। अगर हाँ, आपका वश नहीं है सब चीजों पर जैसे बारिश को आप नहीं रोक सकते, पर एक छाता लेकर अपने आप को बारिश से बचा सकते हो। वैसे ही जो डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी बॉडी को क्विक रिलैक्सेशन देने के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। मेडिटेशन या नाम जप, ये भी बहुत बड़ा साइंस है इसके बीच में। इस मेडिटेशन या नाम जप में जब आप एक लंबी गहरी सांस लेते हो, आप अभी इमीडिएट आप इसका अनुभव कर सकते हो कि आप एक गहरी सांस भरिए और सांस को होल्ड करके रखिए। अपनी सांस को अंदर जाते हुए ऑब्जर्व करिए और उसे होल्ड करके रखिए। जब आप 5 से 10 बार इस तरह से डीप ब्रीदिंग करेंगे, आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका तनाव 50% कम हो गया है। तो ये डीप ब्रीदिंग आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हो और अपने स्ट्रेस को 50% रिड्यूस कर सकते हो। ये तो हुई एक क्विक सॉल्यूशन वाली चीज। पर आपकी दिनचर्या आपको इस तरह से बनानी है कि हर नेगेटिव चीज को, जो भी न्यूज में अभी चल रहा है, बार बार आप वही न्यूज चैनल्स मत देखिए। आप जो है अच्छी बुक्स ऑर्डर करिए, घर में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट लाइए। सुबह से लेकर रात तक जो है आपका इस तरह दिनचर्या होना चाहिए कि नेगेटिविटी कहीं आपके पास ना आए। आपको अच्छी नींद लेनी बहुत जरूरी है। एक 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद जो है आपके बॉडी को इतनी रिलैक्स और इतनी तरोताज़ा करेगी, इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट करेगी कि आपको कोविड छू नहीं सकेगा। सो एक्सरसाइज, अभी हाल ही में एक स्टडी ने बताया कि तकरीबन 2 से ढाई गुना जो है रिस्क कम हो जाती है जो लोग रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज, प्राणायाम से दिन की शुरुआत हो, ना कि न्यूज जिसमें डरावनी चीजें बताई जा रही हैं। अच्छी बुक्स, जो आध्यात्मिक बुक्स हैं और जो आध्यात्मिक प्रोसेसेस हैं, जैसे नाम जप हो या मेडिटेशन हो, इनको आप इंक्लूड करिए।
डाइट पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। खास करके जो अभी घर पे बैठे हुए हैं लोग, बहुत रिच चीज़ें जैसी तली हुई फ्राइड चीज़ें खाने से जो है मोटापा आ रहा है, और उनकी लोगों की डायबिटीज़ वर्स हो रही है, बीपी वर्स हो रहा है, क्योंकि वो घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है या घर के अंदर बंद हैं, रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट को सिंपल रखिए, इजी डाइजेस्टिबल एंड सिंपल, जिससे वेट गेन ना हो। ऐसे डाइट को फॉलो करिए, और अच्छी नींद और गुड बुक्स, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ये घर के नुस्खे हैं जो आपको बचाए रखेंगे।